दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कंब दी छां हेठा आराम पाता है, खुदा दे कंब दी छां हेठा बना मेरी खुदाबंद है, मैं वो सब दुआता बना मेरी खुदाबंद है, मैं वो सब दुआ खांगा, खिला मेरा खुदाबंद है, खिला मेरा खिला मेरा खुदाबंद है, मैं असरा खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे कंब दी छां हेठा शिकारी दिया भाया तो खुदा तेनू बचावेगा, शिकारी दिया भाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, बाबा ते भारी भारी तो बाबा ते भारी भारी तो बाबा ते भारी भारी तो खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे हेठा ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू, ना कुछ नुकसान देवेगी अनेरे दी बाबा तेनू, तपाली जेड़ी झट कर दी, तपाली जेड़ी झट कर दी, है मुल्कानू तो पैरानू, तपाली जेड़ी झट कर दी, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे कंब दी छां हेठा तेरे हथियार हो बन के खुदाबंद दी वफादारी, तेरे हथियार हो बन के खुदाबंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिल दाती, डरावेगा डरावेगा ना दिल दाती, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे कंब दी छां हेठा खुदा दे पर्दे हेठा जो तू अपनी आँखियाँ तो बाल देखेगा शरीरा का, तू अपनी आँखियाँ तो बाल देखेगा शरीरा का, खुदा बदला देता, खुदा बदला देता, कोई ना दे शरारत दा, खुदा बदला देता, कोई ना दे शरारत दा, खुदा दे पर्दे हेठा जो खुदा दे कंब दी छां हेठा, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे कंब दी छां हेठा आराम पाता, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता, खुदा दे कंब दी छां हेठा बोले यीशु मसीह की। आज भी हम बहुत कुछ सीखने को हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं
आज के सरमन को शुरू करूं, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा खुदावन ने दिया इस वीक के अंदर। और वो तजर्बा जो है वो यीशु मसीह ने भी हासिल किया है और यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी हासिल किया है। और वो तजर्बा है अपनों से गालियां सुनने का। कभी किसी ने सुनी? बहुत सारे लोगों ने सुनी। मैंने खुदा के कलाम में से एक जगह पर कह दिया कि मून लैंडिंग इज फेक, कि इंसान मून पर या चांद पर नहीं गया। और मुझे पता चला कि हमारी कौम के अंदर कितने साइंटिस्ट्स मौजूद हैं और किसी के पास भी कोई नोबेल प्राइज नहीं है। फिर मुझे यह भी पता चला कि इतने खादमीन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी रिसर्च नहीं की। मुझे हैरानगी भी हुई कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें चीज़ें बताता है, अगर उससे हटकर बात की जाए तो लोग कुत्तों की तरह कैसे नोचते हैं। गालियाँ मसीही लोगों का भी जो है वो एक मशगला बन चुकी है। मसीही जो कि मोहब्बत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, आज के मसीही गालियों के लिए भी मुकर्रर किए गए हैं। मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों ने बहुत ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए, आई लव देम एंड आई फॉरगिव देम। एक बंदे ने कहा, जी इस पास्टर को तो पूरे दुनिया में बैन कर देना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, गो हैड बैन करें। कुछ ने कहा कि व्हाट इज दिस, भाई तेनों नहीं पता, तेरा मतलब है तेने कि किसी को भी नहीं पता। और मुझे हैरानगी इसलिए हुई कि हम मसीही लोग बाइबल की तालीम को छोड़कर साइंस की प्रस्तिश ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। आज बहुत सारे जो आलम हैं खुदा के कलाम के, वो साइंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं खुदा के कलाम से, जबकि खुदा का कलाम इज़ अ टोटली अ डिफरेंट वर्ड। साइंस हमें जो है वो थीरीज तो बता सकती है, हमें ख्यालात तो बता सकती है, लेकिन कोई भी थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। लेकिन खुदा के कलाम का एक एक लफ्ज़ ज़िंदगी रखता है। हालेलुया। और उससे कोई भी चीज़ हमें जुदा नहीं कर सकती। और मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने गालियाँ दी हैं, और उन पास्टर्स ने भी जिन्होंने बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड लव्स यू। गो एंड रिसर्च करना शुरू करें, और फिर आप जानेंगे कि इब्लीस ने कैसे इस दुनिया को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और किस तरह से जहनों को कंट्रोल करके हमें खुदा के कलाम से पीछे लेकर जा रहा है। यू हैव टू रिसर्च। और आज स्टेज के ऊपर, अल्फा ओमेगा स्टेज के ऊपर, आई फॉरगिव देम इन जीसस नेम, आमेन। जी, आज खुदावंद के कलाम में से हम एक और एस्पेक्ट से सीखेंगे खुदा के कलाम के अंदर से, और वो है यहोवा शालोम, नो योर गॉड। आज 5वां सरमन है और आज हम सीखेंगे यहोवा शालोम।
यानी लॉर्ड ऑफ पीस, खुदावन सलामती का खुदा। आमीन। कितने लोग सीखना चाहते हैं आज? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा सलामती का खुदा। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें कज़ात, उसका 6 बाब, उसकी 24वीं आयत। हालेलुया। कज़ात 6 बाब, उसकी 24 आयत। कलाम खुदावंद में यहाँ यूँ मरकूम है, तब जदाऊन ने वहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाया। जदाऊन, तब जदाऊन ने वहाँ खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, और वो अबजीरियों के उफ्रा में आज तक मौजूद है। आमीन। जी। किस किस को जदाऊन का पता है? हाथ खड़ा करें। गिडियन कौन था? काजी था। और कैसा काजी था वो? एक जबरदस्त सुरमा। जब फरिश्ते की मुलाकात उससे हुई तो उसने उसे क्या लक़ब दिया? तू तो जबरदस्त सुरमा है। फरिश्ता उससे कह रहा है तू तो जबरदस्त सुरमा है। और वो जबरदस्त सुरमा खुदा की कौम को जो है वो विक्ट्री दिलाने के लिए मुकर्रर किया गया। और जब उसे चुन लिया गया तो वो नहायत डरा हुआ था कि मैं मारा ना जाऊं कहीं। लेकिन खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और खुदावन ने उससे कहा, खौफ ना कर, डोंट बी अफ्रेड, तू जीता रहेगा और तू मेरी कौम बनी इसराइल को जो है वो फतह दिलवाएगा मदियानियों के ऊपर। और जब उसने जान लिया कि खुदावन ने मेरी लाइफ की सिक्योरिटी कर दी है, He gave the security reason for my life, तब लिखा हुआ है कि उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा तैयार किया और उस मज़बे का नाम जो है उसने रखा यहोवा सलूम, यानी यहोवा शालूम, सलामती का खुदा। जब फरिश्ता उसके पास आया, उसने उसे पैगाम दिया कि खुदावन ने तुझे चुना है, तो लिखा हुआ है कि वो इंतहाई घबरा गया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने खुदा के फरिश्ते को देख लिया, क्या मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और खुदावंद ने सबसे पहले जो उसको सिक्योरिटी वर्ड दिए वो था पीस बी अपॉन यू, यानी तेरी सलामती हो। That is the God's way to talk. जब खुदावंद किसी से काम लेता है, जब खुदावंद किसी को चुनता है, तो सबसे पहले उसके लिए सलामती का पैगाम जो है वो लाया जाता है। और कोई भी शख्स जो खुदावंद का खादम है, जो खुदावंद की आवाज को सुनता है और जो खुदावंद की तरफ से चुना गया है, उसको ये सिक्योरिटी होती है कि खुदावंद मेरी तरफ है और मैं सलामत हूं। मेरी सलामती की जो गारंटी है वो खुदावंद ने दे रखी है। और इस वक्त जदाऊन ने भी खुदावंद की यही आवाज सुनी, यानी पीस बी अपॉन यू। खुदावंद ने कहा तेरी सलामती हो। हमारा खुदावंद सलामती का खुदा है। कहें आमीन। एक दूसरे को कहें हमारा खुदावंद सलामती का खुदा है। एक दूसरे को कहें आमीन। दूसरी चीज जो उसने कही, फियर नॉट, खौफ ना कर। और ये एक जगह पर नहीं कहा। जब हम ये सीरीज देख रहे हैं, इस जगह पर इस सीरीज के अंदर भी बहुत जगह पर खुदावन ने अपने लोगों को कहा खौफ ना कर। खुदा के लोग भी घबरा जाते हैं। खुदा के लोग भी जो हैं वो सिचुएशंस को देखकर घबरा जाते हैं। जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो खुदा के लोग भी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद खुदावन ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन खुदावन का पैगाम उन सब ईमानदारों के लिए ये है कि खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
हमारा खुदावंद वफादार खुदा है, वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, वो उनसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है। खुदा के लोग कभी मांदा नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदा अपने तालबों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और यहोवा शालूम, जिसकी मैं आज मुनादी करने को हूं, जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूं, वो बिलखुसूस जो है वो सलामती लाने वाला और हमें दिलासा देने वाला है, हमें इनकरेज करने वाला है कि तुम्हें खौफ करने की जरूरत नहीं है। आई एम विद यू फॉरएवर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावन ने एक और बात उससे कही, यू विल नॉट डाई, तू मरेगा नहीं। मैं जब इसको देख रहा था तो डिफरेंट सिचुएशन में मुझे डिफरेंट चीजें इसके अंदर नजर आ रही थी। यू विल नॉट डाई मीन्स कि तू कंगाल नहीं होगा। कंगाल समझते हो? आज बहुत सारे लोग खुदा से तंबी पाकर भी खुदा की तरफ नहीं फिरते, और बहुत सारे लोग खुदा से तंबी पाकर खुदावंद की तरफ लौट आते हैं और अपनी बरकत को हासिल कर लेते हैं। मिसाल सदूम और अमूरा की है। उन्होंने पैगाम सुनकर तौबा नहीं की, जबकि नैनवा के लोगों ने जब पैगाम सुना तो उन्होंने तौबा की। और जो तौबा करता है, जो नसीहत को कबूल कर लेता है, उसके लिए जिंदगी मौजूद है, उसके लिए बख्शिश मौजूद है। लेकिन वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते और रद्द करते हैं और खुदा के कलाम को झुटलाते हैं और कहते हैं नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड, दे विल डाई, दे विल डाई। खुदावंद कहता है जदाऊन को, खौफ ना कर पुत्र, मैं तेरे नाल हां, तू नहीं मरेगा, तू ना मरेगा बल्कि तू बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ मारेगा। समझियो गल? You will not die, but you will kill so many people जो कि मदियानियों के हैं, इस्राइल को जो शिकस्त देना चाहते हैं, जो इस्राइल पर गलबा हासिल करते चाहते हैं, तो उन सब दुश्मनों को मारेगा। क्यों? क्योंकि तू जबरदस्त सूरमा है और मैंने तुझे अपने लिए चुन लिया है। आपको चुना है? आपको भी चुना है? कौन कौन सोचता है कि मुझे खुदावंद ने चुन लिया है? हालेलुया। जिसको चुन लिया है, सलामती उसके लिए है, उसके लिए जो है वो जो विक्ट्री उसके लिए है, उसके लिए फतह से बढ़कर गलबा है। वो कभी भी खौफ नहीं खाता, बल्कि वो शादमान होता है और गलबा हासिल कर लेता है। जब तीन ये चीज़ें खुदावंद ने उससे कहीं, खुदावंद उससे बात कर रहा था। खुदावंद आपसे भी ये बात करता है। खुदा उससे कह रहा था तू जबरदस्त सूरमा है, यू आर अ ग्रेट पर्सन। वो खुदा से कहता है डायलॉग में, नहीं खुदावंद, मैं तो इस्राएल के कबीलों में सबसे छोटा हूं और अपने घराने में भी सबसे छोटा हूं, मैं कैसे तेरा खादम हो सकता हूं? फरिश्ता उसे कहता नहीं, ये तू सोचना है, खुदावंद बेवजूदों और नकम्मों को भी चुन लेता है, वो कमजोर को भी तवाना कर देता है, वो नया बना देता है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है। जब वो चुनता है तब वो कुव्वत और शादमानी और अपनी हजूरी से मुलब्बस कर देता है। ये सब चीजें जानने के बाद उसने फिर एक मज़बा बनाया। क्या आप लोग ये चीजें जानने के बाद मज़बा बनाते हैं? कितनों को ये पता है कि हमारा खुदावंद सलामती का खुदा है? कितनों को ये पता है कि उसने कहा है खौफ ना कर, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे कितने हैं?
कितने हैं जो ये जानते हैं कि जो मसीह में मर भी गए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जी उठेंगे, दे विल नॉट डाई। कितने हैं ये जो जानते हैं? देन व्हाई डिडंट यू मेक एन ऑल्टर फॉर हिम? आप मज़बा बनाकर अपने बदन की कुर्बानी उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ाते? पाक कुर्बानी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्रस्तिश के दौरान, दे आर नॉट हेयर इन दिस चर्च, वो कहीं और होते हैं, उनके ख्यालात कहीं और होते हैं, उनको कहना पड़ता है आए खड़े होकर प्रस्तिश करें, उनको फिर भी समझ नहीं आती, फिर उनको कोई हिलाता है, कहता है ओ भाई की कहंडे, फिर उनको ओहो अच्छा उठना था, उठे हैं। The altar is not made by God. Altar is made by the worshipper. खुदा मज़बा नहीं बनाता, इंसान खुदा के लिए मज़बा बनाता है। क्या आप मज़बा बनाते हैं? मन तो लगता सिर्फ वो ही बना दे जेड़े उत्ते बेचारे होंगे। लेकिन जब आप खुदा को जान जाएं तो ज़रूर सलामती के ज़बीहे उसके ऊपर चढ़ाया करें, खुशी और शादमानी की कुर्बानियाँ उसकी हज़ूरी में चढ़ाया करें, सताइश और हम्द के बखूर उसकी हज़ूरी में जलाया करें, क्योंकि हमारा खुदावंद सलामती का खुदा है। सब कहें आमीन। आइए एक और हवाला निकालते हैं, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। जी पढ़ें जी। हालेलुया। कलाम खुदावंद में यहाँ यूँ लिखा है, और जब वो किद्रेला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सोमी सिवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मुल्के सदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि तू खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है वो खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया, और सदूम के बस बहन, आमीन। एक और वाक़या में मिलता है, जदाऊन ने खुदावन को जाना और उसने उस जगह का नाम क्या रख दिया जी? यहोवा शालोम। उससे पहले, बहुत पहले, एक ऐसा शख्स जो खुदावन से वाकफियत हासिल कर रहा था, खुदावन के बारे में ज़्यादा जान रहा था, खुदावन से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, वो खुदा के बारे में जानता था कि खुदा क्या है। उसका नाम इब्राहिम है, और वो ईमानदारों का बाप भी, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा कि वो ईमानदारों का बाप भी है। उसने भी सलामती के खुदावंद से बरकत हासिल की, यानी मलके सदक। अगर मलके सदक को देखा जाए तो इसका मतलब है रास्तबाजी का बादशाह, सच्चाई का बादशाह। मलक मीन बादशाह, सदक मीन सच्चाई। और ये बादशाह जो है ये बड़ा ही डिफरेंट बादशाह। इसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई इसकी रूट नहीं मिलती हमें। पूरी हिस्ट्री के अंदर, दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर इसका नाम नहीं मिलता, सिवाय बाइबल के अंदर। सिर्फ बाइबल के अंदर इसका जिक्र है, मलके सदक यानी सलामती का बादशाह और सालम का बादशाह। अब आप कहेंगे कि ये सालम क्या है? सालम यरूशलेम को कहा जाता है, सलामती का शहर यरूशलेम। ये बादशाह मलके सदक जिसका नाम है, जिसका और कोई नाम नहीं, ये लकब है। मलके सदक जो है ये लकब है, ये नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं, लेकिन इसका लकब है सलामती और सच्चाई का बादशाह।
और ये इब्राहिम के लिए बरकत लेकर आया है। ये सालम का बादशाह है, यानी सलामती का बादशाह इसका लक़ब है। और लाया क्या है? ब्रेड एंड वाइन, यानी रोटी और मैं। ये वो ही सलामती का बादशाह है, सलामती का खुदावंद है, जो जदाउन के ऊपर जाहिर हुआ है। ये वो ही है जो इब्राहिम के ऊपर जाहिर हो रहा है। रोटी भी देती ते मैं भी देती, तो फिर की क्या? बरकत भी देती। इसी बादशाह को लिखा हुआ है कि कादरे मुतलिक खुदा, जो कादरे मुतलिक खुदा है, उसका ये काहिन है, यानी द हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड। और इसका लक़ब जो है वो क्या है? मलके सदक, मोस्ट हाई गॉड का प्रीस्ट है ये। ही इज सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, किंग ऑफ ट्रूथ। वो मुलाकात के लिए किसके पास आया जी? इब्राहिम के पास। और उसे क्या दे रहा है? रोटी और बरकत। और उसे कंफर्म कर रहा है कि तू खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। जो सलामती का बादशाह है, जिसकी मैं आज मुनादी कर रहा हूं, वो आपको कंफर्म करता है कि यू आर चोजन वन, यू आर फ्रॉम गॉड। यीशु मसीह हमें खाने के लिए क्या देता है? उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ा और कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। और रोटी के बाद उसने मैं ली और शुक्र करके उसे दिया कि लो, ये नेहद का खून है। कुछ रिजेम्बलेंस पता चली? सलामती का खुदावंद समझ आया? कौन है सलामती का खुदावंद? हालेलुया। आज भी उसका खून पीने से और उसके गोश्त के खाने से हमेशा की जिंदगी और सलामती और बरकत और फरावानी हमारे अंदर आती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम है मलके सदक, यानी आई एम द वे, द लाइफ एंड ट्रूथ। मैं राह, हक और जिंदगी हूं, यीशु मसीह। इसलिए तो यीशु कभी कहता है, इससे पहले कि इब्राहिम है ना, यही कहता ना, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। इब्राहिम ने पहले भी उससे मुलाकात की है ना भाई साहब? कब? जब इसहाक की खुशखबरी खुदावंद ने दी उसको, तब भी वो जानता था कि जो आया है ये वही है जिसका नाम अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा व इंतहा है, जो लोगोस है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। दानियल की किताब, दानियल का सहीफा, उसका 3 बाब, उसकी 19वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। जी तलावत कीजिए। कलाम खुदावंद में यहाँ यूँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सिदरक और मीसक और अबूदनजो पर मुतबिल हुआ। और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक, मीसक और अबूदनजो को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने ज़ेर जामों, कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूँकि बादशाह का हुक्म ताकीती था और भट्टी की आंच नहायत तेज़ थी, इसलिए सदरक और मिसक और अबदनजो को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। वाह वाह वाह। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिसक और अबदनजो बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल उठा
और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ये सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत आलाज़ादा की सी है। आमीन। आमीन, आमीन। सिचुएशन क्या है? फुल ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड क्या होता है? नफरत से भरी हुई सिचुएशन। खुदा के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन किस सिचुएशन में है? नफरत। आसे पासे किए मुखालफत, नफरत, गुरूर, नफरत मौजूद है। आपके इर्द गिर्द भी यह सिचुएशन हो सकती है। नफरत हो सकती है, मुखालफत हो सकती है, अपनों की मुखालफत भी हो सकती है। नफरत। ये वही लोग नहीं हैं जो नबूकत नजर के जो दरबार है उसमें बड़े मर्तबे पर मुकर्रम किए गए थे। भाई साहब, ये वही है। सदरक में से कब्दुद्दीन और दानियल भी था उनमें। सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि इसने मूर्ति को सिजदा नहीं किया, माइंडसेट को सिजदा नहीं किया, मेन फ्रेम मीडिया को सिजदा नहीं किया। ये वही लोग हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, सॉरी तू होएगा बादशाह किते दा, लेकिन मेरा बादशाह तो खुदा ही है। मैं तेरे नहीं सिजदा कर सकता, मैं तेरी गल नहीं मान सकता। तू भावे जो मर्जी टाइटल रख ले, मैं तेरी गल नहीं मान सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक दी आवाज सुनना जिदा नाम खुदा कदूस है। क्या हुआ? वही बादशाह जिसने इज्जत दी थी, लिखा हुआ है कि वो गुस्से से भर गया। किदे नाल भर गया। असी जैसी टीवी ते ना बड़े खादमां नूं बड़ी इज्जत देने आ। जिहड़ा भी साडे कोल आंदा है, द बेस्ट वी कैन डू, द बेस्ट एटीट्यूड, लव एंड एवरीथिंग। बट मैं समटाइम्स आई फील किया है कि शायद कुछ लोग जो हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। गुज़िश्ता रात मैं एक बहन के पास गया, खाना बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। हमने गाड़ी जो है एक जगह पर खड़ी कर दी, और उस जगह पर खड़ी कर दी जिसके बाहर एक खूबसूरत टाइटल था, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। उसका टाइटल था, यानी खुदा के कलाम से हम तब्दील करते हैं लोगों को। मैंने कहा वाह, ब्यूटीफुल टाइटल। गाड़ी लगा के हम खाना खाने चले गए, दुआ की। जब वापस आए, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग थे, उन्होंने मेरी गाड़ी के पीछे बिल्कुल गाड़ी लगाकर मुझे 1 घंटा वहां पर सजा दी कि आपने हमारी जगह पर गाड़ी क्यों लगाई है। मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा जी वो पादी साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम जैसी टीवी पे उनको अक्सर ही बुलाते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वी वर स्टैंडिंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम। हमें नहीं पता था कि वहाँ पर पार्किंग नहीं करनी। और जब वो बंदा 1 घंटे के बाद चाबी लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, भाई आपने हमें सज़ा दी है? तो वो कहने लगा, जी हाँ, हमने आपको सज़ा दी है। मैंने कहा यीशु मसीह तो माफ़ करने आया था, आप सज़ा देने आ रहे हैं। मैंने कहा आपका टाइटल बहुत खूबसूरत है, खुदा आपको बरकत दे, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो तेरी है ही नहीं। तेनू पता ही नहीं कि मसीह कौन है। आज बहुत सारे लोग
सेमिनरियों से तालीम पा पाकर ढीठ हो चुके हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन को जानते ही नहीं कि हकीकत में तब्दीली क्या होती है। तब्दीली अंदर की है। अगर तेरा अंदर ही नहीं मरा, अगर तेरे अंदर ही गुरूर है, अगर तेरे अंदर ही हेट्रेड है, अगर तू लोगों को अदालत करने और सजा देने के लिए मुकर्रर है, तब तू मसीही नहीं है। टाइटल हटा दे कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्राइड आ गई है जी, कहंदा ओह मेरी मूर्ति नूं सिजदा नहीं कीता। उहदे जिहड़े चेले सन खुसर फुसर करने लगे, कहने लगे बादशाह इन्हें तेरे अगे सिजदा नहीं किया, तू इन्हूं सजा दे। बादशाह ने क्या, इन्हां तिन्हां नूं की करो, पट्ठी पट्ठी भी आम नहीं, हाय 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 हाय, पट्ठी दी अग की कीती इहने, ऐना गुस्सा, ऐना गुस्सा। जो मैं अपने भी पढ़ना ना बोले सारे कमेंट ते मैं कहना ऐना गुस्सा, ऐना गुस्सा। मैं किसी दी कोई चीज खोल के लै गया, मैं किसी दी रोटी चुक के लै गया। यही क्या ना कि चंद ते नहीं गया, तो यार तुसी ना मनो, गाला क्यों कट दे। The king was full of pride and hatred and revenge. आज बहुत सारे लोग आपके बीच में ऐसे होंगे जो अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए आपसे इंतकाम लेना चाहेंगे। वो आपके लिए अदालत भी सेट करेंगे। मैं पादरियां नूं भी इंदा वेख्या जे, वैसे बाय द वे बड़ियां जिहड़े वड्डे वड्डे नां ने ना पेंटीकॉस्टलां दे, बहुत ज़्यादा रिवेंज एंड प्राइड उन्हां दे अंदर मौजूद है। वो किसी पादरी नूं पादरी नहीं समझते। रिवेंज, प्राइड, प्रेस्टीज एंड हेट्रेड वाज देयर। और सजा की मुकर्रर की गई मूसा जी, आग की पट्टियों वाला नहीं, भट्टी आग की। और भट्टी नूं की कीता, इधर आओ जरा, मैनू यह दसो कि 40 डिग्री तो उत्ते टैंपरेचर च की फील होंदा है? ठंडा पकना शुरू हो तंदूर च रोटी कितनी देर च लगती है? 1 सेकंड में बाहर आ गया। 30 सेकंड शायद लगते हैं, रोटी पक जाती है। हुण रोटी जिन्नी सी ना तंदूर दी, जिन्नी अग सी, उन्होंने कहा इहनूं 7 गुणा कर दे, तेज कर दे, स्वाह हो जाए। और लिखा हुआ है कि जो उनको डाल रहे थे वो भस्म हो गए, इन्नी आग सी। प्लीज, इन्नी आग सी। कीप इट इन माइंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन ट्रुथ। जब आप सच्चाई पर खड़े हैं और खुदावंद आपके साथ है, तो हर तरह के हेट्रेड, हर तरह की प्राइड, रिवेंज एंड प्रेस्टीज के अंदर, हर तरह के बुरी सिचुएशन के अंदर खुदावंद अपने लोगों की मदद के लिए आ मौजूद होता है। हेट्रेड, प्राइड, प्रेस्टीज
रिवेंज, फर्नेस, एवरीथिंग वाज देयर। जो बेस्ट कर सकते सन उन्होंने किया। ते जेड़े बादशाह नू बड़ी आकड़ दी ਜਿਹੜੀ ਉਹ खुमार चढ़िया होया सी, उन्हें सब तो पहले खुदा नू उस अग दी भट्ठी च देखिया। हालेलुया, हालेलुया। की कहंदा है? ओ यार असीं ते 3 बंदे सुटे सन, है चौथा कित्थों आ गया? ओदी ते शक्ल भी नहीं है ना मगरी, ये तो अलाज़ादा लगता है, ये तो बचाने आया है। ही इज द लॉर्ड ऑफ पीस। वो बचाने की कुदरत रखता है। वो अपने लोगों के लिए आग की भट्टी के अंदर भी मौजूद होता है। वो लॉर्ड ऑफ पीस है, यहोवा शलोम है, वो सन ऑफ गॉड है। वो हमारे लिए, हमें बचाने के लिए आ गया है। हालेलुया। Don't look at the situation, what is going around you. Just stand on the truth. And Son of God, Yehovah Shalom, will be there to help you. Hallelujah. यूहन्ना ने क्या? उठ पुत्र, खौफ ना कर, देख दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा से हूं, मैं तेरे साथ हूं। आई एम यहोवा शालोम। मैं आया हूं, मैं हूं मलके सदक, सलामती का बादशाह। मैं हूं जो तुम्हें रोटी और मैं देता हूं, अपना बदन, अपना खून पेश करता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यसाया 9 बाब 6 आयत। पाक कलाम में से यहोवा 9 बाब उसकी 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर है होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। क्या नाम है जी उसका? सलामती का, द लॉर्ड ऑफ पीस, यहोवा शलोम उसका नाम होगा। जो एक लड़का तवल्लद होगा, कौन है वो? समझ नहीं आई? कौन है? किसी ने शक? तो फिर बोल दे क्यों नहीं? कौन है वो? यीशु। कौन है? जीसस क्राइस्ट। 5 मैसेज मैंने दिए अभी तक, नो योर गॉड, और हर एक के एंड के ऊपर मैंने आपको यीशु मसीह दिखाया है। आप कहेंगे जी फिर तो तुसी ओनली जीसस हो गए। हाँ, नहीं। क्यों? यीशु ही यहोवा शालोम है, यीशु ही मलके सदक है, यीशु ही अला ज़ादा है, और यीशु ही सलामती का शहजादा है। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्यों मैं यीशु के ऊपर लाकर खत्म करता हूं? खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। कहें, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। क्या है? इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने जाहिर किया है। हम यीशु के अंदर बाप को देख सकते हैं। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा भी वाला पढ़ दे। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। हाँ जी,
जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जदाऊन ने उसको देखा और उसने उसका नाम क्या रख दिया? यहोवा। कहें, इब्राहिम ने उसे देखा और बाइबल में उसका क्या नाम है? मलके सिदक। सालम का बादशाह। अब हमने उसे देखा और हमने उसका कोई नाम नहीं रखा, हमें खुदा ने एक नाम उसके लिए दिया। क्या? सलामती का शहजादा। और उसके माँ बाप को वो एक नाम दिया, तुम इसका नाम यशोवा रखना। ही इज द अल्टीमेट God. He is the ultimate solution of every problem of the world. Amen. He is the King of Kings, and He is Lord of Lords. Amen. हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। And this conclude my 5th sermon, Know Your God. तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी में, खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू, मेरी शिफा, मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो आज सब अपने होठों को खोले, बहता लहू, जिन्होंने कभी भी नहीं गाया वो भी गाना शुरू करें। शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। कहें, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। भाला लगा पसली में जो, सारा लहू मेरे लिए था बह गया। घोड़ों की वो बरसात ही कुचला गया मेरे लिए, छेदा गया। घोड़ों की वो बरसात ही कुचला गया मेरे लिए, छेदा गया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फना तू ही। हालेलुया। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फना तू ही तो है।